जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम नाम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंतिमानी आंधा के ज्ञान की कुंडलियां चल रही हैं। महाराज फरमा रहे हैं, मत से सूप सुन बाल खीर कण लियो बिचारी, भंवर पेप पर बेस फूस तज बास आहारी, पंखी पर मल जान आंख में आमिल पावे, खीर नीर कर श्राव हंस मोती चुग खावे, सीप स्वाति कूले रहे खार समुद्र के माय, दृग मानव सुख राम कहे भगतन पर खी जाए। महाराज आंखें खोल रहे हैं अपनी कि भाई आपकी आंखें होते हुए भी अंधे मत रहो। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि देखो मति संसारियों की कैसी मति होनी चाहिए और कैसी मति रखे हुए है। मत से सूप सुन बाल, मत से कैसा होना है, सूप के समान होना। सूप कैसा होता है, छाजला, छाजले के समान हो जाओ। मत से सूप सुन बाल, सूप का क्या स्वभाव है, सार सार को गई ले धोता दे उड़ाए। तो साधक ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, सार सार को गई ले धोता दे उड़ाए। तो साधक ऐसा होना चाहिए जो सार सार को धारण कर ले और थोते को उड़ा दे। तो संसार असार है, सार है हरि का भजन। उमा कहत मैं अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरि भजन विषय अनुरागे। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से कि देखो ये सत्य तो हरि का भजन है और बाकी सब असार है, संसार असार है। असार क्यों बताया, क्योंकि रीतो आयो और रीतो जासी, वो को प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। जितना तू संसार के सुख के लिए, संपत्ति के लिए, वैभव के लिए आज जो कल चला ना संडे कर ले और तेरा मैक्सिमम समय इन्हीं चीजों को पाने में बीत जाता। ये समय श्वासा रूपी पूंजी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है, वो प्राप्ति तो कर नहीं पाता और नश्वर वस्तुएं इकट्ठी हो जाती है और उनको छोड़कर ये जीव चला जाता है, जो उसके काम भी नहीं आते। स्वयं भी काम नहीं ले सकता और साथ भी नहीं ले जा सकता, ये दोनों ही चीजें हैं। तो इसीलिए महाराज हमारे यहाँ की ऐसी समझ सदगुरु करा रहे हैं कि आप संसार की असार वस्तुओं के प्रति जो महत्व बुद्धि है, आसक्ति है, छिलके के प्रति, कचरे के प्रति, छोई के प्रति, उनको छोड़कर सूप के समान हो जाओ, जो कण कण को राम नाम रूपी कण है, जो अमृत के समान है। इस राम नाम रूपी कण को प्राप्त करो। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए और धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। तो जिसने राम नाम रूपी मोती को चुगा है वो तो महाराज फरमा रहे हैं कि माला माल हो गए, चौथे लोक का साम्राज्य प्राप्त हो गया। और जिन्होंने ऐसा संसार के धन को इकट्ठा किया है, वो संसार का धन जो है उनके साथ नहीं गया, कुछ भी काम आया नहीं। तो मत से सूप सुन बाल, बालक के अंदर भी देखो कैसी परमात्मा ने बुद्धि डाली है, समझ डाली है कि मत से सूप सुन बाल। बालक जो होता है, स्पीकर ऑफ कर दो, नहीं चालू रहो, स्पीकर ऑफ कर दो, स्पीकर ऑन कर दो तो आवाज उठेगी हमारी।
कर दो, स्पीकर ऑफ कर दो। मत से सुन, सूप सुन बाल, कम हो जाए। हाँ बस स्पीकर ऑफ, बस ठीक है, अब ठीक। तो जो बालक है उसको कौन बुद्धि देता है, कौन समझ देता है कि जन्मते ही वो माता के स्तन से दुग्ध पान कर लेता है। जो उसको पोषण करने वाली है, सार चीज है, उस सार चीज को वो प्राप्त कर लेता है, जिससे उनका पोषण होता है। ऐसी समझ बालक होने के बावजूद परमात्मा उसके अंदर मिल रही है कि वो दूध का पान कर लेता है। अन्य कोई भी चीज नहीं है जो अमृत के समान माता का दुग्ध है उसका पान करता है। तो ये समझ बालक में भी है। तो ये अमृत के समान राम जी का नाम है, उसका क्यों नहीं पान कर रहे, उनका क्यों नहीं सेवन कर रहे। ये बात महाराज कह रहे हैं कि जब बालक भी समझता है कि मेरे पोषण के लिए माता का दुग्ध के समान दूसरा कोई आहार नहीं है, तो जन्मते ही वो इसका सेवन आरंभ कर देता। तो मत से सूप सुन बाल, खीर कण लियो विचारी। जिस प्रकार से बालक खीर लेता है, दूध लेता है, कण लेता है, ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि आप भी जो है मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए हो, इतनी समझ दी है तो राम नाम रूपी कण को आप इकट्ठा करो, संग्रहित करो। ये संचय ही काम आएगा आगे। यहाँ की कमाई, मनुष्य शरीर की कमाई ही सब जगह काम आती है। तो जैसी जैसी कमाई यहाँ करोगे वैसा वैसा लाभ आगे मिल जाएगा। यदि यहाँ आकर राम नाम का संचय किया तो चौथा लोक प्राप्त हो जाएगा, संतों का देश प्राप्त हो जाएगा, रामजनों का देश प्राप्त हो जाएगा। और राम नाम के संचय की समझ नहीं आई और शुभ और अशुभ कर्मों के साथ ही लगे रहे तो शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया जो जासी। कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासे। और देवता स्वर्ग में बैठे हुए कह रहे हैं मृत्यु लोक होता नर दे, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर, जब तप यज्ञ व्रत किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बन गया, मिल गए सुख स्वर्ग के। अब स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं, वो भी खुट जाते हैं, चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नाशवान। तो उनको पता चल रहा है कि हमने जो इन सुखों की वंचना की, इच्छा की, वो मिल गए, इसके बाद भी हम तृप्त नहीं हुए, इसके बाद भी हमारा आवागमन तो नहीं छूटा। इसीलिए महाराज ऐसी मति को, बुद्धि के ऊपर विवेक को जागृत कर रहे हैं कि आपके ऊपर विवेक कैसा होना चाहिए कि नश्वर नाशवान पदार्थों के प्रति जो महत्व बुद्धि है वो कम हो जाकर शाश्वत आनंद के प्रति महत्व बढ़ जाए। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो मत से सूप सुन बाल, खीर कण लियो विचारी। मतलब कण पर विचार कर, कण क्या है, कुकस क्या है, सार क्या है, सार क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, उस पर विचार करो। क्योंकि आप यहाँ आए हो तो लाभ कमाने आए हो, नुकसान करने तो नहीं आए हो। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई और कई एक मूल ठगाए। तो जिन्होंने यहाँ आकर कण पर विचार कर लिया, सार पर विचार कर लिया, तत्व पर विचार कर लिया, खास चीज पर, मुख्य चीज पर विचार कर लिया, तो उसने तो लाभ कमाई करके निकल गया, यहाँ से चला गया। और जिसने यहाँ आकर संसार के सुखों में ही लगा रह गया, शरीर के सुखों में ही लगा रह गया, इंद्रियों के वस्तुओं के सुखों में ही लगा रह गया, वो यहीं रह गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया, आगे जा ही नहीं पाया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको देखो, सबका दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि कण पर विचार करो, कुकस का विचार छोड़ दो, तज दो कुकस का विचार, क्योंकि कुकस का विचार लाभप्रद नहीं है, हानिप्रद।
लाभ कुछ होने वाला नहीं है, और इस आत्मा की जो भूख है वो कण से ही बुझेगी। निज नाम रूपी कण है और राम नाम रूपी जल है। निज नाम रूपी अन्न है और राम नाम रूपी जल है। इस अन्न और जल का सेवन जब तक ये आत्मा नहीं करेगी तब तक तो ये जन्म मरण में जाती आती रहेगी, भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी और जाती आती रहेगी। इसका जाना आना छूटेगा नहीं और बहुत दुख पाएगी। दुख पाकर आई लख 84 भुगतर आए, पायो मिनक जमाए, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारे। 84 लाख जीवा जो भुगत कर फिर मिनखा देगा है, तो अब इस जीव के ऊपर थोड़ी करुणा करो, दया करो और इसका कारज करो। कारज क्या है? इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा दो, यही कारज है। मनुष्य शरीर मिलने का मुख्य कारज यही है, मुख्य काम यही है कि आत्मा परमात्मा में मिल जाए, और कोई काम हो नहीं हो चलेगा। लेकिन मनुष्य शरीर मिला है तो ये आत्मा परमात्मा में मिलनी चाहिए, उसके लिए मिला है। क्योंकि 84 लाख जीवाणुओं के अंदर मनुष्यों की संख्या सबसे कम है, बहुत कम है। बाकी तो असंख्य संख्या में जीव और अनंत ही जीव। जल में 9 लाख प्रकार के जीव और 9 लाख तो प्रकार बताए, अब उसमें एक एक प्रकार में अनंत ही जीव। अब उसमें मनुष्यों की गिनती तो बहुत कम, और मनुष्य शरीर ही वहां पर जाने का अधिकारी है। इसीलिए अपने को प्राप्त हुआ है तो एक क्षण भी खराब नहीं करते हुए, समय बिल्कुल खराब नहीं करते हुए परमात्मा का भजन करके परमात्मा पद को प्राप्त कर लेना चाहिए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। जो भी राम भजन के बिना श्वासे जा रही है वो सब रेत में मिल रही है, मिट्टी में मिल रही है, बेकाम जा रही है, घी के पीपे रेत में डुल रहे, किसी काम के नहीं, कुछ भी काम नहीं आता। और अपने लेखे लगाना है तो राम जी के भजन के लेखे लगा दो तो ये सब काम आ जाए। ये काम कर लो तो कुछ भी काम करना बाकी नहीं रह जाएगा। ये चीज साध लो तो सब सध जाएगी। एक साधे सब ही सधे और सब साधे सभी जाए। एक राम जी को साध लिया तो सब सध गया, कुछ बाकी नहीं रहा। जिस प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि वृक्ष के मूल में जड़ में जल का सिंचन कर दिया तो पूरे वृक्ष में जल पहुंच जाता है। कहीं भी कोई पत्ता को जल अलग से नहीं पिलाना पड़ता है, फूल को नहीं पिलाना पड़ता है, फल को नहीं पिलाना पड़ता है, टहनी को शाखा को नहीं पिलाना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि आपने मूल जो ज्ञान है, मूल जो नाम है राम जी का, जो सत्य है, जो सबका आधार है, लेकिन वो निराधार है। ऐसे निराधार राम जी के नाम का जिन्होंने सुमरन कर लिया उसके द्वारा सबका सुमरन होता, कोई बाकी नहीं रहा, कोई शेष नहीं रहा। क्योंकि सभी राम जी से शक्ति प्राप्त कर, जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सबको। जिनके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है उनके ऊपर स्वतः ही सबकी कृपा होने लगती है। क्योंकि राम जी से ऊपर कोई है नहीं, राम जी से श्रेष्ठ है नहीं, राम जी से नीचे है नहीं। समर्थ सबल केवल और केवल राम जी। तो ऐसे कर्ण पर का विचार बता रहे कि महाराज हमारे पकड़ना ही है तो कर्ण को पकड़ो, फूकस को क्यों पकड़ते हो, छिलके को क्यों पकड़ते हो, सोई को क्यों पकड़ते हो। ये मति सुपड़े में है, बालक में है, तो आप में क्यों नहीं। भंवर पेप पर बेस कुस तज बास आहार। क्या करता है भंवरा? देखो भंवरे की मति देखो, भंवरा कचरे पे जाकर नहीं बैठे, भंवरा फूस पर जाकर नहीं बैठेगा। भंवरा हमेशा बैठेगा तो फूल पर बैठेगा। और क्या करेगा वहां पर? भंवर पेप पर बेस पुष्प से बाहर आए, वो पुष्प से सुगंध लेगा, पुष्प से मकरंद लेगा, पुष्प से मधु लेगा, मिठास लेगा, शुद्ध चीज का आहार करता है भंवर।
जब भंवरे में ऐसी मति है, जब भंवरे को ऐसा ज्ञान है, तो उस मनुष्य को क्यों नहीं? तो जब भंवरे में ऐसी समझ है, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता ये बात? मनुष्य तो भंवरे से ज्यादा समझदार है, ज्यादा होशियार है। जब भंवरा कचरे पे नहीं बैठता है, तो मनुष्य शब्द रूप रस गंध स्पर्श रूपी कचरे पर कीचड़ पर क्यों जाकर बैठता है? क्यों नहीं ये परमात्मा के नाम के सुमरन का आनंद ले लेता है? क्यों नहीं सुगंधित हो जाता है, सुवासित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मुदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, ऐसे आनंद को प्राप्त करके? ये कला उसके पास है, भंवरे के पास है कला। तो भंवर पेप पर बेस फूस तज बास आहारी, वो कचरे को छोड़ देता है, कीचड़ को छोड़ देता है, केवल और केवल उसको समझ है, इस बात की विवेक है उस बात का, उसकी बुद्धि पर समझ है कि मेरे को कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। तो ऐसी समझ अपने में क्यों नहीं? महाराज कह रहे, पंखी परमल जान आंख में आमिल। क्या कह रहे हैं महाराज? पंखी, पंखी यानी पक्षी, पंख से उड़ने वाले पक्षी, परमल जान, उनको भी खुशबू की परख। वन के अंदर पक्षी उड़ते हैं, तो कहीं तो आक के वृक्ष लग रहे हैं, पौधे लग रहे हैं, और कहीं आम के लग रहे हैं उस जंगल में। तो पक्षी को खुशबू से पहचान लेते हैं कि ये खुशबू आक की है, कड़वी है, या मीठी आम की। वो खुशबू उन्हें पता चल जाती है। तो इतने सारे आंकड़ों के पौधे होते हुए भी वो आंकड़ों के पौधों पर नहीं जाकर आम के वृक्ष पर जाकर बैठे। उनको समझ है इस बात की कि मुझे आंकड़े पर नहीं बैठना है, बैठूंगा आंकड़े पर तो आंकड़े में से तो जहर ही आना है और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ। तो वो नहीं बैठते वहां पर। इतने सारे आंकड़ों में एक आम का वृक्ष लगा हो तो आम के वृक्ष पर मिल जाएंगे सब पक्षी, आंकड़े पे एक भी नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन संसारियों को समझ नहीं। ये राम जी का नाम आमरस नहीं, रामरस है, जो आमरस से भी मीठा है, राम जी का नाम। इस रामरस पर आकर, आमरस पर आकर जब पंखी बैठ जाता है, तो ये संसारी रामरस पर क्यों नहीं बैठते, जो आम के रस से भी ज्यादा मीठा है, आम के स्वाद से भी ज्यादा मीठा है। पक्षी आंकड़े पर नहीं बैठता है, तो संसारी क्यों शब्द रूप रस गंधस रूप भी विष वाले विषयों पर बैठते हैं जाकर, क्यों उसका सेवन करते हैं? ये बात पक्षी को भी समझ है, तो मनुष्य को क्यों नहीं इस बात की समझ? वो बात महाराज समझा रहे, अपने को कह रहे हैं। वो तो पक्षी है, मनुष्य तो उससे भी ज्यादा समझदार है, तो क्यों ऐसा कार्य करता है? और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, खीर नीर कर श्राव हंस मोती चुप। खीर और नीर मिक्स में हो, मिला हुआ, तो हंस को इतनी समझ है, इतनी उसकी चोंच के अंदर सामर्थ्य है, ताकत है, कि वो मिक्स जल और दूध में से दूध दूध पी लेता है, जल जल को छोड़ देता है। ऐसी समझ। तो ये मनुष्य क्यों नहीं ऐसा कर लेता? दूध तो राम जी का नाम है, और जल संसार के सुख। तो क्यों नहीं ये संसार के सुखों को छोड़कर राम जी के नाम का सेवन कर? और दूसरा हंस का क्या है? हंस का निवास कहाँ होता है? हंस का निवास मानसरोवर पर होता है, और मानसरोवर पर मोती चुगता है। और बगले का निवास कहाँ होता है? नाडे खाड़े पर।
जहां पर वो माया रूपी मच्छी को चुभता है। तो महाराज फरमाने कि जब हंस मानसरोवर के तीर पर रहकर मोती चुग सकता है, हंस तो पक्षी होता है, उसको भी इतनी समझ है, तो ये समझ मनुष्य को क्यों नहीं? निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हार। जो निज हंस है, जिन्होंने निज नाम को धारण किया है और जिनका निजमन जागृत हो गया है, उनका आहार क्या रह जाता है? वो शब्द रूप रस गंध स्पर्श रूपी विषयों का आहार नहीं करता, सुखमणा में से मोती जर रहे, अमृत जर रहे हैं, हीरे बरस रहे, हीरे की बिरखा हो रही है, उसका आनंद ले। जो निज हंस है, जो निज भगत है राम जी के, जो सच्ची भक्ति करते हैं, वो तो मीठे मीठे गुटके गटकते रहते हैं। और ऐसे मीठे मीठे गुटकों को गटकते गटकते कहते हैं, जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। अब हमें जल पीने की भी इच्छा नहीं, चाहे मैं जल पीऊं उतने समय तक ये अमृत नहीं पीऊंगा। मेरे को तो अमृत का धारा प्रवाह, अमृत हमारे गट के भीतर हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है अमृत का, और वो अमृत की धारा हमारे गट के भीतर अविरल रूप से बह रही, अबाधित रूप से बह रही है, सतत रूप से बह रही है, लगातार बह रही है, और उसका आनंद लगातार आ रहा है। उस अमृत की धारा से ही साधक को न भूख लगती है न प्यास लगती है। इस अमृत की धारा के अभाव में अनेक प्रकार के भूखे और प्यासे लगते, पूजित होने की, मान की, सम्मान की, अनेक प्यास भूख लगी। ये अमृत की धारा का प्रवाह ऐसा आता है कि सब प्रकार की भूख प्यास शांत हो जाती है, सबका शमन और दमन हो जाता है, शम दम को धारण करा देने वाली है ये अमृत की धारा। तो हंस मोती चुग खावे, तो हंस तो मोती चुगता है, हंस का आहार ही मोती है। तो महाराज समय जो हंसवती आत्मा है, उनका आहार भी राम नाम के मोती, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, और धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल। तो खीर नीर कर साव, हंस मोती चुग खावे। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा, सीप स्वाति को ले रहे खार समुद्र के माय। सीप का निवास था खारे समुद्र में, खारे समुद्र में खारे जल में रहते हुए सीप की दृष्टि कहां? स्वाति नक्षत्र की बूंद का सेवन करने। खारे समुद्र में रहते हुए सीप मीठे पानी की सीप स्वाति नक्षत्र की बूंद के माध्यम से सेवन करती है और अपने भीतर मोती उत्पन्न करती है। जब सीप को ऐसा ज्ञान है, ऐसा बोध है, तो मनुष्य को क्यों नहीं? ये संसार खारा समुद्र ही है, इस निवास तो खारे समुद्र में ही करना है। रहना तो सीप को खारे समुद्र में ही, लेकिन उसको खारा जल नहीं पीना, उसको परमात्मा के नाम रूपी जो स्वाति नक्षत्र की बूंद है उसका सेवन करना। जिसने स्वाति नक्षत्र की बूंद का, राम जी के नाम रूपी स्वाति नक्षत्र की बूंद का सेवन कर लिया, तो उसके गट के भीतर तो आनंद के मोती निपट जाएंगे। उसको फिर संसार खारा है कैसा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो राम जी के नाम रूप लीला के अंदर जिनका चित्त लग गया, जिनका मन लग गया, तो अब वो संसार के सुख दुखों से प्रभावित ही नहीं होता, ना दुखी होता ना सुखी होता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। वो तो आनंद में मगन रहता है, गरक रहता है, गलकाब रहता है। उनका चित्त ही नहीं है संसार के सुख दुखों, उनका चित्त तो राम जी के नाम रूपी आनंद के मोती का आनंद प्राप्त करने में। तो सीप स्वाति को ले रहे खार समुद्र के माय, इतना सारा महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया, और कह रहे दीर्घ मानव सुखराम के भगत न परखी जाए। इन सबको इतनी इतनी परख है, हे मनुष्य, क्यों आपकी बुद्धि को धिक्कार,
क्यों नहीं आप भक्ति की परख कर लेते कि सच्ची भक्ति कौन सी है जिसे आप धारण करके परम पद को प्राप्त हो सकते। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने को दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हुई। इस दही के अंदर जो निरंतर रूप से चले, ऐसा साधन, ऐसी भक्ति जो एक आंख पर रुके उतने समय भी नहीं रुके, वो सच्ची भक्ति को क्यों नहीं धारण कर लेते। किसी ने 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड साधन कर लिया और 1 सेकंड के लिए साधन छूट गया और उसी क्षण मृत्यु आ गई, उसी सेकंड में मृत्यु आ गई। बोलो क्या होगा। लेकिन जिसका साधन निरंतर है, जिसके साधन में अंतर पड़ता ही नहीं, उसकी मृत्यु कभी भी आ जाओ उसको भाई, क्योंकि होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। अब इस देह का हर्ष नहीं रह गया, इस देह का शोक नहीं रह गया, क्योंकि जो हमारी सुरता और शब्द का मेल हो गया। सुरता उस दुनियात्मक शब्द को सुन रही है, आनंद प्राप्त कर रही है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में शरीर से अलग, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं है, ऐसा आनंद प्राप्त कर रही है। तो जो आत्मा ऐसे आनंद को जीते जी प्राप्त हो गई, उसको मृत्यु का भय भी मिट जाता है। मांदा आयो मुसर मतिहारो रे, आयो मुसर मतिहारो, जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे, वे सते गरु शिर धारो रे, बांदा आयो मुसर मतिहारो रे, आयो मुसर मतिहारो, जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो मेरे रामा, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत जग में, सुखदायक सत्संगत जग में, सतगुरु शरण पिछानो मेरे राम, सतगुरु शरण पिछानो रे, मांदा आयो मुसर मतिहारो रे, मांदा आयो मुसर मतिहारो, माते पिता सुते गोते कड़ुम्बो, माते पिता सुते गोते कड़ुम्बो, जोड़ जोड़ संग होई मेरे रामा, जोड़ जोड़ संग होई, मिने खादे है गरु बहु पाशो, मिने खादे है गरु बहु पाशो, सतगुरु मिलयन कोई मेरे रामा, सतगुरु मिलयन कोई रे, बांदा आयो मुसर मतिहारो रे, आयो मुसर मतिहारो, चारे दिना की जोर जवानी, चारे दिना की जोर जवानी,
राम आदे खर मति भूलो आदेसी दगो इने काया में आदेसी दगो इने काया में जुगे जुगे दुख संग जूलो मेरे रामा जुगे जुगे दुख संग जूलो बांधा आयो सरमति हारो आयो सरमति हारो तीन लोक लगे माया काजी तीन लोक लगे माया काजी और सकत लगे भाई मेरे राम और सकत लगे भाई जहाँ लगे ज्ञान दिखे सब काचा जहाँ लगे ज्ञान दिखे सब काचा मति मानो जग माई मेरे राम मति मानो जग माई रे बांधा आयो सरमति हारो रे बांधा आयो सरमति हारो कै सुख राम माने नर मेरी कै सुख राम माने नर मेरी ले अंचर गम लीजे मेरे राम ले अंचर गम लीजे हाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर फाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बहुरन जून धरी मेरे राम बहुरन जून धरी बांधा आयो सरमति हारो रे बांधा आयो सरमति हारो जहाँ संग हंस गम गर पहुँचे जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे वे सत्य गरु शिर धारो रे बांधा आयो सरमति हारो रे बांधा आयो सरमति हारो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम
राम राम राम राम राम राम सा सत्संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।